Greetings everyone. Welcome to my channel Monica Singh Tutorials in which we are learning everyday English. इस वीडियो में आज मैं आपको एवरीडे इंग्लिश के कुछ और सेंटेंसेस सिखाऊंगी फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ करके। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है? फ्रेजल वर्ब्स होती है जब हम मेन वर्ब के साथ प्रपोजिशन या एडवर्ब को यूज़ करते हैं और वो टोटली जो है वो मेन वर्ब का जो मीनिंग है उसको चेंज करती है। क्यों इम्पॉर्टेंट है फ्रेजल वर्ब्स को सीखना? इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंटेंस का काम करती हैं कई बार, और अगर आप इनको लर्न कर लेते हो, अगर इनको सीख लेते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है इंग्लिश बोलना। सो लेट्स स्टार्ट एवरीडे इंग्लिश विथ मोनिका। द फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज़ लुक फॉर। लुक फॉर मीन्स किसी चीज़ को ढूंढना। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं पेन ढूंढ रही हूँ तो आई एम लुकिंग फॉर माई पेन। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर मीन्स आप क्या ढूंढ रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर माई वॉलेट, आई एम लुकिंग फॉर माई शूज़, आई एम लुकिंग फॉर माई फ्रेंड, आई एम लुकिंग फॉर माई ओल्ड मेमोरीज। सो लुक फॉर मीन्स किसी चीज़ को ढूंढना। लुक फॉर आप इसको ईजीली यूज़ कर सकते हो, जो भी चीज़ आप ढूंढ रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर माई बैग, आई एम लुकिंग फॉर माई ओल्ड फ्रेंड, मैं अपने ओल्ड फ्रेंड को ढूंढ रही हूँ। तो जो भी आप ढूंढ रहे हो, जिस चीज़ को आप सर्च कर रहे हो, उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? लुक फॉर। नेक्स्ट इज गेट अप। गेट अप मीन्स उठ जाना। टू राइज फ्रॉम बेड, मतलब बेसिकली तो हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि बेड से उठ जाओ, लेकिन आप इसको सीट से उठने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कोई आपसे बोलता है गेट अप फ्रॉम माई सीट। गेट अप फ्रॉम माई सीट मीन्स मेरी सीट पर से खड़े हो जाओ। गेट अप फ्रॉम दिस बेड, इस बेड से उठ जाओ। और यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना। और गेट अप क्विकली, यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल, जल्दी से उठ जाओ, तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। गेट अप फ्रॉम काउच एंड हेल्प मी इन हाउस होल्ड वर्क, मतलब अपना जो काउच में सोफे पर से उठो और मेरा घर में काम करने में मेरी मदद करो। सो गेट अप मीन्स उठ जाना। इफ़ यू आर सेइंग समबडी टू गेट अप, दैट मीन्स आप उनको कह रहे हो कि आप उठ जाओ, ठीक है। तो इसको आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो, और जहाँ पर भी आपको किसी को उठने के लिए बोलना है तो आप उसको बोल सकते हो गेट अप, मेरी सीट से उठ जाओ, गेट अप फ्रॉम माई सीट, राइट। जैसे कि बस में हम लोग जाते हैं कई बार, तो कोई हमारी सीट पे बैठ जाता है, उसके ऊपर लेडीज़ लिखा है, तो आप वहाँ पे कह सकते हो गेट अप, इट्स अ लेडीज़ सीट, ये लेडीज़ सीट है। और बच्चों की सीट है तो गेट अप, इट्स अ चिल्ड्रन सीट। तो इस तरीके से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज काम डाउन। काम डाउन मीन्स शांत हो जाओ। जब होता है ना कई बार हमारे फ्रेंड जो है तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, बात करते करते अचानक से गुस्से में आ जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो गुस्से में आ जाते हैं। तो हम लोगों को उनको ये बोलना है कि शांत हो जाओ भाई, कोई बात नहीं। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? वी कैन यूज़ काम डाउन। काम मीन्स शांत, डाउन मीन्स नीचे आ जाना। काम डाउन मीन्स शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। काम डाउन की जगह आप रिलैक्स भी यूज़ करते हो, रिलैक्स योरसेल्फ, अपने आप को रिलैक्स कर लो, ठीक है। सो आप इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? डोंट टेक सो मच स्ट्रेस, काम डाउन। इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, शांत हो जाओ, ठीक है। काम डाउन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, मतलब शांत हो जाओ, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। काम डाउन, आई विल हेल्प यू, मतलब शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जस्ट यू हैव टू काम डाउन योर सेल्फ, अपने आप को शांत रखो, ठीक है। तो आप आज के बाद जब भी आपका कोई फ्रेंड बहुत नर्वस हो रहा है या बहुत गुस्से में है या फिर बहुत ही मतलब स्ट्रेस्ड आउट हो गया, तो आप उसको कह सकते हो काम डाउन, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, कम बैक। कम बैक मीन्स वापस आ जाना, ठीक है। तो मतलब जहाँ से गए थे वहीं पर वापस आ जाना। कम बैक टू योर सीट, अपनी सीट पर वापस आ जाओ। कम जैसे कि पिक्चर में भी आपको दिखाया हुआ है, संडे कम बैक, मतलब संडे जो है आप क्यों जा रहे हो, आप वापस आ जाओ, मतलब संडे शुड बी बैक। कम बैक होम क्विकली, योर आंटी इज़ वेटिंग फॉर यू, मतलब जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारी आंटी जो है तुम्हारे लिए वेट कर रही है, ठीक है। और कभी कभी हम ये भी बोलते हैं ना, जल्दी से मार्केट जाओ, जल्दी से वापस आ जाओ। गो टू द मार्केट क्विकली एंड कम बैक क्विकली, तो जल्दी से जाओ और जल्दी से वापस आ जाओ, ठीक है। और कभी कभी हम ये कहते हैं ना, मम्मा जाने दो ना प्लीज़ खेलने में, जल्दी वापस आ जाऊँगा,
ठीक है, तो जल्दी वापस आ जाऊँगा मीन्स आई शैल कम बैक क्विकली। तो आप ऐसे बोल सकते हो, प्लीज़ अलाउ मी टू अटेंड माई फ्रेंड्स पार्टी, मेरे को अपनी फ्रेंड की पार्टी अटेंड करने दो, आई विल कम बैक क्विकली, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगी, है ना। तो जब भी आप ये बोलते हो किसी को भी कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी, सो यू कैन से दैट आई विल कम बैक क्विकली। द नेक्स्ट वन इज़ गो बैक। अब कम बैक तो था कि मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ जाओ, मतलब कम बैक मीन्स वापस आ जाओ, गो बैक मीन्स वापस चले जाओ। गो बैक टू योर होम, अपने घर वापस चले जाओ, ठीक है, यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं, अपने घर वापस चले जाओ। डोंट कम हियर, गो बैक टू योर होम। यहाँ पर मत आओ, अपने घर चले जाओ, ठीक है। गो बैक मीन्स वापस चले जाना, टू रिटर्न। गो बैक टू अ सीट, अपनी सीट पे वापस चले जाओ। अच्छा, मैंने पिछली बार भी ये सेंटेंस यूज़ किया था, कम बैक टू अ सीट। कम बैक टू अ सीट मीन्स अपनी सीट पर वापस आ जाओ। गो बैक टू अ सीट मीन्स अपनी सीट पर वापस चले जाओ, ठीक है। कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना। तो इसकी सेंस के अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा सा यूज़ करेंगे। गो बैक होम इट्स टू लेट, कई बार अंधेरा हो जाता है ना, तो हम कहते हैं अपने घर चले जाओ, अभी काफ़ी रात हो गया है, तो ऐसे बोलेंगे गो बैक होम इट्स टू लेट। वंस यू मूव इन योर लाइफ इट्स नॉट ईजी टू गो बैक, मतलब एक बार आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर जाते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है और वापस जाना, ठीक है। सो गो बैक मीन्स वापस चले जाओ। गो बैक टू योर क्लास, अपनी क्लास में वापस चले जाओ। गो बैक टू योर होम, गो बैक टू योर सीट, गो बैक टू योर प्लेस। तो जिसको भी आपको वापस भेजना है उसको आप कह सकते हो गो बैक। गॉट इट? कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ अ कैरी ऑन। कैरी ऑन मीन्स टू कॉन्टिन्यू विथ समथिंग, किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ काम को कॉन्टिन्यू करना, किसी चीज़ को कॉन्टिन्यू रखना। तो कैरी ऑन मीन्स टू कॉन्टिन्यू। कैरी ऑन विद योर रीडिंग मीन्स अपनी जो रीडिंग है उसको जारी रखो। कैरी ऑन मीन्स कॉन्टिन्यू करना, जारी रखना किसी चीज़ को। यू जस्ट कैरी ऑन विद दिस प्रोजेक्ट, मतलब ये जो आपका प्रोजेक्ट है उसको कॉन्टिन्यू रखो। और आई विल हैंडल रेस्ट ऑफ द थिंग्स, यू कैरी ऑन विद योर एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन, मतलब बाकी सारी चीज़ें तो मैं हैंडल कर लूँगी, बस तुम अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन रखो। ये पिक्चर आपको बहुत क्लियरली समझा रही है कैरी ऑन का मीनिंग। वो ओलंपिक्स का पीछे बैन लगा हुआ है, तो जो टॉर्टोइज है वो ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो जो स्नेल है उसको कह रहा है कि कैरी ऑन, मतलब कैरी ऑन रखो और यू आर ऑन द राइट ट्रैक, तुम बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। कैरी ऑन मीन्स टू कॉन्टिन्यू, किसी चीज़ को कॉन्टिन्यू करना, किसी काम को कॉन्टिन्यू रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज कीप अवे। कीप अवे मीन्स दूर रहो, कीप अवे फ्रॉम मी, मेरे से ना दूर रहो, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, डोंट कम टू मी, जस्ट कीप अवे, मतलब दूर रहो। कीप अवे मीन्स टू अवॉइड गेटिंग क्लोज टू समवन, किसी के पास जाने से अवॉइड करना। जैसे इसमें लिखा भी है, पिक्चर देखोगे तो आप, कीप अवे फ्रॉम जर्म्स, किससे दूर रखना है, जर्म्स से दूर रहो। कीप अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो। कीप अवे फ्रॉम द कंपनी ऑफ बैड पीपल, जो बुरे लोग हैं उनकी कंपनी से दूर रहो। कीप अवे फ्रॉम दैट प्लेस इट्स हॉन्टेड, मतलब उस प्लेस से दूर रहो, वो कैसा प्लेस है, वो एक हॉन्टेड प्लेस है। नेक्स्ट इज रिंग अप। रिंग अप मीन्स किसी को कॉल करना। आई रैंग हिम अप येस्टरडे, मैंने उसको कल रात को कॉल किया था, ठीक है। तो रिंग अप मीन्स किसी को कॉल करना, किसी को फ़ोन करना। आई रिंग यू अप इन द इवनिंग, मैं तुम्हें शाम को कॉल करूँगी। कंप्लीट योर वर्क बाय टुडे अदरवाइज आई हैव टू रिंग अप योर पेरेंट्स। अब टीचर कई बार ना बच्चे जो होते हैं क्लास में उनको बड़ा धमका के बोलती है कि अपना काम पूरा रखो, नहीं तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करना पड़ेगा। सो कंप्लीट योर वर्क बाय टुडे अदरवाइज आई हैव टू रिंग अप योर पेरेंट्स। शी रैंग मी अप। अब रिंग अगर पास्ट में यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगी, रिंग की जगह रैंग, सेकेंड फॉर्म ऑफ शी रैंग मी अप येस्टरडे, उसने मुझे कल कॉल किया था। तो रिंग अप मीन्स टू कॉल समवन। नेक्स्ट इज हरी अप। हरी अप मीन्स जल्दी करो, हरी अप, टू डू समथिंग क्विकली, किसी चीज़ को जल्दी जल्दी करना। जब हम लेट हो रहे होते हैं ना किसी चीज़ के लिए तो कहते हैं ना जल्दी करो जल्दी करो, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वी कैन कॉल इट एज हरी अप। हरी अप, यू आर गेटिंग लेट फॉर द पार्टी, और वी आर गेटिंग लेट फॉर द पार्टी, मतलब जल्दी करो, हम लोग पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं। हरी अप अदरवाइज यू विल मिस योर ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो तुम अपनी जो ट्रेन है उसको मिस कर दोगे। हरी अप अदरवाइज विल गेट लेट फॉर द ऑफिस, जल्दी करो नहीं तो हम लोग ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। गॉट इट? नेक्स्ट इज जिप अप।
जिप अप मीन्स टू क्लोज एन आइटम दैट हैज़ अ जिपर, मतलब उस चीज़ को क्लोज करना जिसकी क्या होती है, जिपर होती है। जिपर में जिप लगी होती है ऐसे, तो हम उसको क्या कहते हैं, जैसे कई बार देखा होगा ना पैंट्स की जो जिप है वो ओपन रहती है, तो हम उसको कैसे बोलते हैं, जिप अप योर पैंट्स। अपनी जो पैंट है उसको जिप अप करो। जिप अप योर बैग किट, मतलब जो बैग है आपका उसकी जो चेन है उसको बंद कर लो, तो उसको कैसे बोलेंगे, जिप अप योर बैग, जिप अप योर किट। जो हमारी किट होती है उसमें भी जिप होती है, तो अगर हम इसको क्लोज़ करने के लिए बोलना है तो हम उसको कैसे बोलेंगे, जिप अप। कई बार हम लोग ना ऐसे बोलते हैं ना, अपना मुंह बंद रखो, तो उसके लिए भी हम कई बार कह सकते हैं जिप योर लिप्स। जिप योर लिप्स मीन्स अपने जो लिप्स हैं उनको जिप अप कर लो, उनको चेन लगा लो, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल। आपको समझ में आया होगा। आपको इनको लर्न करना है और एवरीडे इंग्लिश में यूज़ करना है। आप इनको यूज़ करेंगे तो यू विल फाइंड कि कितना ईजी है इंग्लिश बोलना। Got it? So in this video we will do this much only, and if you like my video please don't forget to subscribe it. Thank you and have a nice day.